Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss about prescription and handling and filling of prescription. We will discuss it one by one inshallah. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शन क्या होती हैं, हमें पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन कोई भी एक ऐसा ऑर्डर होता है जो आपको कोई भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको कह लें कि आप किसी भी अपनी कंडीशन को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं, किसी भी मेडिकल फिजिशियन के पास या डेंटिस्ट के पास आते हैं, तो वो आपकी केस स्टडी करके आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, एक नुस्खा जिसको बोलते हैं। उसमें कंप्लीट आपकी हिस्ट्री लिखी हुई होती है और साथ ही साथ आपको बताया होता है कि आपने किस मेडिसिन को किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है। तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे पहले। प्रिस्क्रिप्शन इज़ एन ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर है, नुस्खा एक ऐसा कह लें कि हमारे पास रिटन फॉर्म में एक पेज होता है विच इज़ रिटन बाय अ फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। मीन्स कि प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर है, एक ऐसा नुस्खा है जो कोई भी मेडिकल हमारे पास फिजिशियन में या डेंटिस्ट हमारे अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखता है और वो हम एक फार्मासिस्ट को देते हैं, सो दैट फार्मासिस्ट उस नुस्खे को पढ़ के जो हमारी मेडिसिन हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें मेडिकेशन को डिस्पेंस कर सकें। प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है रिटन बाय अ क्वालिफाइड प्रिस्क्राइबर टू अ फार्मेसी फॉर द सप्लाई ऑफ ड्रग्स। मीन्स के प्रिस्क्रिप्शन जो भी होता है उसमें सारी मेडिसिन की इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है जो कि फार्मासिस्ट ने आपको डिस्पेंस करनी होती है और फार्मासिस्ट ने आपको बताना होता है। प्रिस्क्रिप्शन में कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कौन कौन से वो पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, इसमें हमारे पास डेट होती है, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन होती है, इंस्क्रिप्शन होती है, सबस्क्रिप्शन होती है, सिग्नेचर होते हैं, प्रिस्क्राइबर्स नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सिग्नेचर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल है कि डेट इज़ वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, सो दैट कि आपको पता हो कि आपने कब प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए लिखी गई थी और आप ये कौन सी टाइम के लिए। डेट मस्ट बी रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन बाय द प्रिस्क्राइबर, डेट मस्ट बी रिटन है, प्रिस्क्राइबर को लिखनी पड़ेगी कि कौन सी डेट को उसने आपको प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन। नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम, एज, सेक्स में हमारे पास कहता है कि आपने पेशेंट का नेम पूछना है, उसकी एज पूछनी है, सेक्स ही इज़ आइदर मेल और शी इज़ फीमेल, एंड देन एड्रेस ऑफ द पेशेंट। सम टाइम वी नीड टू नो कि एड्रेस क्या है पेशेंट का, इसमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होना चाहिए। अगर ये प्रिस्क्रिप्शन पे चीज़ें नहीं दी हुई तो इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट के वो खुद से वो पूछे पेशेंट से और वो चीज़ें जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन में लिखे, क्योंकि आप उसकी एज के अकॉर्डिंग मेडिसिन अलग होती हैं, सेक्स के अकॉर्डिंग कुछ मेडिसिन अलग होती हैं। अब जो पार्ट्स में हमारे पास पहले डेट आ रहा था, सेकेंड वन इज आ रहा है सुपरस्क्रिप्शन। अब सुपरस्क्रिप्शन क्या होती हैं? सुपरस्क्रिप्शन भी बेसिकली एक आपको कभी प्रिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट पेज पे दिखाएंगे, सिंबल आ रहा होता है RX का। वो सिंबल क्या होता है? ये सिंबल शो रहा था कि आपने क्या क्या लेना है। आगे नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे, प्रिस्क्रिप्शन में आपको दिखाऊंगी। उसमें हमारे स्टार्ट में यहाँ पे RX होता है, RX से यू टेक मीन्स कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें आपको जो जो भी मेडिसिन दी जाती है, कितनी क्वांटिटीज़ हैं, उनके नेम्स वगैरह, इंग्रेडिएंट्स के नेम्स या मेडिसिन के नेम्स वगैरह लिखते हैं। लाइक अगर आपको 2 मेडिसिन दी है तो हमने इसको सेपरेट लाइन में करना है, आपने एक ही लाइन में उसको प्रिस्क्राइब नहीं करना। यानी प्रिस्क्रिप्शन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आगे आ रहा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शंस। मीन्स के इसमें प्रिस्क्राइबर्स की जो भी होते हैं, वो डॉक्टर लिख रहा है, डेंटिस्ट लिख रहा है, उसकी कुछ कह लें कि डायरेक्शंस होती हैं फार्मासिस्ट को कि आपने पेशेंट को इतनी डोजेस फॉर्म बतानी है, इतनी नंबर ऑफ डोजेस डिस्पेंस करनी है। अगर प्रिस्क्राइबर मीन्स कि प्रिस्क्राइबर इट मे बी डॉक्टर, इट मे बी एनी डेंटिस्ट, इट मे बी एनी एनी फिजिशियन, तो वो बताएगा कि आपने इतनी डोजेस लेनी है, आपने इतनी अमाउंट प्रिस्क्राइब करनी है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली करना है। इट्स इंक्लूड इन सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं सिग्नेचरा। व्हाट इज सिग्नेचरा? सिग्नेचरा बेसिकली क्या चीज़ है? सिग्नेचरा ये सिग्नेचर ये साइन होता है जो कि रिक्वायर होता है कि आपके प्रिस्क्राइबर का लाजमी होना चाहिए, सो दैट इन केस कभी कुछ इनकम्पैटिबिलिटीज़ हमारे पास सामने आती है, कोई भी कंडीशंस आती हैं, तो उसमें उसका प्रिस्क्राइबर का साइन होना लाजमी है। इसके अलावा इट कंसिस्ट्स ऑफ अ डायरेक्शंस टू बी गिवन टू द पेशेंट्स। दीज मे इंक्लूड द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशंस एंड द डोज इफ द प्रिस्क्रिप्शन इज फॉर इंटरनल डोज, द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन,
द पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर द प्रिस्क्रिप्शन इज़ टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ एक्सटर्नल यूज़, कि आपने आइदर उसको मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने अगर वो कोई सिरप है या फिर कोई भी और चीज़ है, आपने थ्रू ऑरल रूट लेना है, अगर आपने इंजेक्शन के रूट देना है वो बताया होगा, कितनी डोज अगर लेनी है आप इंटरनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, इंटरनल डोज ले रही हो, उसके अलावा एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, सब कुछ हमारे सिग्नेचर में आता है। फिर साथ ही द प्रिस्क्राइबर नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एंड नंबर एंड सिग्नेचर, ये चीज़ें क्यों रिक्वायर होती हैं। सम टाइम इनकम्पैटिबिलिटीज़ हम पहले भी बता चुकी हूँ कि इनकम्पैटिबिलिटीज़ आती हैं, कुछ टाइम चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं, या इलीगल ड्रग्स भी कुछ खुद से लिख लेते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं, सो दैट इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो हम देख सकें। आगे प्रिस्क्रिप्शन वर रिटर्न, प्रिस्क्रिप्शन शुरू में लैटिन एक लैंग्वेज है उसमें लिखी जा रही थी, जो कि हर इंसान ईजीली उसे अंडरस्टैंड कर जाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय अ फार्मासिस्ट। देन हुआ क्या कि टू हाइड द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम द पेशेंट पार्टली, क्योंकि आप सो दैट सिर्फ फार्मासिस्ट जान सकें। सम टाइम शुरू में होता है ना कि पेशेंट एकदम से रिएक्ट कर जाता है, तो हम उस कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हम उसको लैटिन लैंग्वेज में लिखते थे। इन रिसेंट ईयर्स द यूज़ ऑफ द लैटिन हैज़ बिन रैपिडली डिक्लाइन, के उसका कम इस्तेमाल हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास मैंने आपको एक अभी हमने प्रिस्क्रिप्शन का पढ़ा है, तो मैं आपको वन बाय वन इसके पार्ट्स बता देती हूँ। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन याद करने का तरीका है, आप देखें पहले हमारे पास डेट आ रही है, देन नेम, एज एंड वेट। वेट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का वेट और होता है, बड़ों का वेट और होता है। हमारे जो ओल्डर वंस हैं, अडल्ट्स हैं, इन्फेंट्स हैं, बेबीज़ हैं, इन सब का एज वेरी होता है, तो आपने उन एज के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन देनी होती है। सुपरस्क्रिप्शन RX, देन इंस्क्रिप्शन कितनी मेडिसिन दी हुई है, लाइक पैरासीटामोल है, आपको 2 दी है, 3 दी है, 4 दी है, तो आपने उसकी अमाउंट लिखनी है। एंड सब्सक्रिप्शन में आपने कितनी डोजेज डिस्पेंस करनी है। BID सिग्नेचर मीन्स कि आपने BID 2 टाइम्स अ डे होता है, तो इसमें BID लिखा हुआ है कि 2 टाइम्स अ डे, तो इसमें 5 डेज़ के लिए आपने 2 टाइम देनी है, सुबह एंड शाम। सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील, ये एक पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन उठा के देखते हैं तो आपको सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब कुछ वर्ड्स कह लेंगे, कुछ हमारे पास एब्रीवेशंस हैं जो कि आपको समझ में मतलब कि आपके लिए आसानी हुई। कभी की प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने आती है डॉक्टर की लिखी हुई, अब लाइक RX है तो इट मीन्स के टेक, आपने कितनी टेक करनी है। SIG सिग्नेचर, TAB टैबलेट, CAP कैप्सूल्स, INJ तो आपने, क्योंकि ये जो भी हम मेडिकल स्टोर पे वर्क कर रहे होते हैं, आप स्टूडेंट्स या फिर कुछ भी और कर रहे होते हैं, तो आपके पास सिंपल डॉक्टर ने पूरे वर्ड्स नहीं लिखने, डॉक्टर ने कुछ शॉर्ट एब्रीवेशंस लिखने होते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। सिरप्स SYR, स्पोस्ट्रीज OD once a day, BID twice a day, TID thrice a day, QID 4 times a day, एंड AN लिखा हुआ है, इधर IN आएगा, IN इंट्रामस्कुलर, IM आएगा, इट मीन्स के इंट्रामस्कुलर, AN नहीं है, ये IM है, काइंडली इसको चेक कर लीजिएगा। IV इंट्रावीनस, SC सबक्यूटेनियस होता है स्किन के अंदर। हाँ, वेट WT वेट को, mg मिलीग्राम्स को, ये यूनिट्स हैं हमारे किसी भी सॉलिड फॉर्म को वे करने के लिए, mg ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। ये जो ये 3 वेट्स आ रहे हैं ना, ये हमारे सॉलिड, ये जो 4 वेट्स आ रहे हैं हमारे सॉलिड थिंग्स जितनी भी हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, एंड फर्दर भी ये हम सॉलिड थिंग्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। TBSP टेबल स्पून्स, अगर डॉक्टर ने लिखा है TBSP मीन्स के 1 टेबल स्पून, तो आपने अगर आपको कोई सिरप है उसकी डोज लिखी हुई है 1 TBSP मीन्स के 1 टेबल स्पून आपने बड़ा खाने का चम्मच लेना है, इट मीन्स के वो 10 ml के इक्वल होगा। अगर डॉक्टर लिखा हुआ है TSAP, इट मीन्स के 1 टीस्पून, ये 5 ml के इक्वल होगा। अब OZ क्या शो कर रहा है, OZ ऑन्स को शो कर रहा है, TB क्या शो कर रहा है, 8 पाउंड, 1 IB इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 453 ग्राम्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हैंडलिंग एंड फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है। आपने किस तरह कोई प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ रही है, आपने किस तरह उनकी हैंडलिंग करनी है, किस तरह आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को फिलिंग करनी है, मीन्स कि आपने किस तरह उनको देख के चेक करके, कोई इनकम्पैटिबिलिटीज़ नहीं है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिया हुआ है, फिर आपने अपना कलेक्ट मटेरियल करना है, उसको वे करना है, उसको कंपाउंड करना है, उसकी लेबलिंग करनी है, सब चीज़ें करके आपने उसको हैंड ओवर करना है टू द पेशेंट। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फार्मासिस्ट।
Being a pharmacy technician is very important job. A pharmacy technician answers phone calls. Obviously, जो pharmacy technician है वो phone calls पे भी बात कर सकते हैं. Answers phone calls, takes prescription from the patient. Patient से prescription लेता है and dispense करता है according to the instructions. The most important duty of a pharmacy technician is handling and filling prescription. Here are few steps on how to handle a prescription in a pharmacy. कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शंस आई हैं, आपके पास कौन से आपने स्टेप्स उसको फॉलो करने हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसीविंग एंड एंटरिंग प्रिस्क्रिप्शन इनटू रजिस्टर और कंप्यूटर. आपके पास एक रजिस्टर होगा. अगर कोई ऑनलाइन वर्क है या आपके पास कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी है तो आपने करना क्या है कि आपने रजिस्टर लेना है, आपने उसकी एंट्रिंग कर देनी है. देन आपने प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना है, चेक करना है. देन आपने कलेक्टिंग द मटेरियल, वेइंग, कंपाउंडिंग, लेबलिंग, फाइनल चेक ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. आपने देखना है कि फाइनल चेक आइदर वो ठीक है कि नहीं. देन गिविंग टू द पेशेंट. रिसीविंग एंड एंट्रिंग इनटू द रजिस्टर और कंप्यूटर. इट मीन्स दैट आपने पेशेंट से फार्मासिस्ट खुद लेगा प्रिस्क्रिप्शन, उसको देखेगा, उसको रिसीव करेगा और अपने रजिस्टर या कंप्यूटर में सेव कर लेगा. लाइक यू कैन सी द हेयर. नेक्स्ट वन, रीडिंग एंड चेकिंग. आपने देखना है कि आइदर कोई इनकम्पैटिबिलिटीज़ तो नहीं है. कुछ मेडिसिन इनकम्पैटिबिलिटी इंशाल्लाह हमारा डिटेल में टॉपिक भी है नेक्स्ट इंशाल्लाह. इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटीज़ में होता क्या है कि कुछ 2 ड्रग्स हैं, जब वो डॉक्टर ने एक ही प्रिस्क्रिप्शन में लिखती हैं, वो दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं. जब वो रिएक्ट करेंगी तो होगा क्या कि वो एडवर्स इफेक्ट हमें प्रोड्यूस करेंगे, कि वो सेम एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर रहा होगा, या सेम एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट का सेम इफेक्ट होगा, हमारी चीज़ें वर्स होना स्टार्ट हो जाएंगी. थर्ड वन, आपने मटेरियल जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में, ये हमने एग्जांपल दी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि यही आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हो. इट्स अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन. आपने प्रिस्क्रिप्शन लेनी है, आपने मेडिसिन कलेक्ट करनी है. देन कुछ मेडिसिन है आपको वे करना पड़ता है तो आपने उसको केयरफुल इसका वे भी करना है. देन आपने कंपाउंडिंग करनी है. कुछ मेडिसिन हमें अगर समटाइम्स कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास एडमिट होते हैं तो आपको उनको कंपाउंड करनी पड़ती है चीज़ें, तो आपने अपनी फार्मेसी में खड़े होकर उनको कंपाउंड करके उनको हैंड ओवर कर देनी है. यू कैन सी a lady doctor or lady pharmacy technician or a pharmacist doing compounding here. देन सम मेडिसिन रिक्वायर लेबल्स, कि आपने किस टाइम लेना है, किस टाइम नहीं लेना है, इस तरह बताया हुआ है. देन आपने फाइनल चेक करना है कि जो मेडिसिन दी हुई है वो सारी सेम मेडिसिन हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, इसमें कोई इनकम्पैटिबिलिटीज़ नहीं थी, सेम डोजेज फॉर्म में दी गई हैं. अगर कोई इंजेक्शन है तो वो कौन सा रिक्वायर है, सब चीज़ें हमने चेक करनी है सो दैट हमें श्योरिटी हो जाए कि चीज़ें सारी ठीक हैं. देन गिविंग टू द पेशेंट, आपने इसको पेशेंट को हैंड ओवर कर देना है. इन आस्क द क्वेश्चन इफ़ दे हैव एनी. आपने उनसे पूछना है कि आप प्रिस्क्रिप्शन में देखें, सॉरी आप अपनी मेडिसिन देखें, अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क. इट्स आवर फाइनल अबाउट हैंडलिंग एंड फिलिंग एज वेल एज प्रिस्क्रिप्शन एंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम.